बानी पलटू साहब जी की कुंडलिया। फनी से मनी जो बिचुरे, जल से बिचुरे मीन। फनी से मनी जो बिचुरे, जल से बिचुरे मीन। ये परम संत सदगुरु पलटू साहब जी की वाणी है। जैसे मैंने कल बताया, पलटू साहब जी अयोध्या में एक अच्छे संत महात्मा पहुंचे हुए। ये बेधड़क फकीर थे। कहते हैं कि जो कुछ होता तुरंत कह देने से ब्राह्मणों में, भेषधारियों में विरोध बढ़ा और लोगों से ये वाणी सहन नहीं हुई। और एक दिन ये सवेरे जब 3 बजे उठ के जाके बगीचे में झोपड़ी में भजन बैठते थे, घास की झोपड़ी बनाई थी ध्यान के लिए, तो विरोधियों ने इनके झोपड़ी को आग लगा दिया। कहते सदे उसी में जल गए। तो पलटू साहब बनिया थे लेकिन बेधड़क फकीर थे। जो कुछ होता मुंह पे कह देते थे, तो लोगों को सहन नहीं होता था। तो इसीलिए ये पलटू साहब की वाणी है। पलटू साहब इस वाणी में दर्शाना चाहते हैं कि एक सिख के अंदर किस तरह का प्रेम और प्यार होना चाहिए, एक गुरुमुखों के अंदर गुरु के प्रति कैसा प्रेम और प्यार होना चाहिए। कहते हैं फन से मन जो बिछरे, जल से बिछरे मीन। कहते हैं जैसे एक मछली पानी से बिछुड़ के जिंदा नहीं रह सकती। मछली को पानी से अलग करो तो तड़फड़ा के जान दे देती है, लेकिन पानी को छोड़ने को तैयार नहीं होती। ऐसे ही एक सांप होता है जिसमें माणिक पाए जाते हैं। वो मणिधारी सर्प मणि के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो माणिक लेने वाले लोग क्या करते हैं, रात को जाके जंगलों में, घोर जंगलों में रात भर ड्यूटी देते हैं और कहीं से कोई पेड़ के नीचे रोज रोज उनको 2-3 दिन उजाला दिखाई दिया तो वहाँ उस पेड़ को निशान लगा के चले जाते हैं। उनको ये भरोसा हो जाता है इसके नीचे वो मणि वाला सांप है, उसको पेड़ को निशान लगा के चले जाते हैं। और फिर वो दूसरे दिन शाम को पूरा तैयारी के साथ आते हैं। 2 आदमी ऊपर चढ़ जाते हैं, पेड़ पे शांत बैठ जाते हैं। ऊपर जाने के समय कीचड़, एक थैली में कीचड़ लेके जाते ऊपर। शस्त्र भी रहता है, कहीं वो हमला करे तो मारने के लिए ऊपर बैठे होते हैं। और जब 11-11:30 बजे के बाद वातावरण शांत होता है, जब सांप देखता है कि अब कोई चहल पहल नहीं, सब शांत हो गया, तो वो बाहर निकलता है। और बाहर निकल के उसी पेड़ के नीचे इधर उधर देख के वो अपना माणिक, मुंह में होता है माणिक, को बाहर निकालता है। और जहाँ वो माणिक रखता है वहाँ एक ज्योति का उजाला हो जाता है। तो उजाले में मक्खियाँ और कनिक, मतलब कि जो पतंगे हैं वो आके गिरते हैं और ये अपना आहार बनाता है। जो पतंगे उस माणिक के पास आते हैं उसको ये खाता है, अपना आहार बनाता है। तो कहते कभी खाते खाते कीड़े पकड़ते पकड़ते दूर तक भी जाता है,
लेकिन उसका लक्ष्य माणिक से जुड़ा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऊपर बैठे होते हैं, धीरे धीरे उस डाल पे आ जाते हैं जहाँ वो माणिक रखा है नीचे, और आके वो कीचड़, ये थोड़ा दूर जाता है तो वो कीचड़ एक ही दफा उस माणिक पे छोड़ देते हैं। अब वो माणिक कीचड़ के अंदर धंस जाता है, अंधेरा हो जाता है। सांप को बड़ा गुस्सा आता है, किसी ने आके हमारा माणिक ले लिया, और वो बहुत आवाज करता है, गुस्से में शब्द करता है, इधर उधर दौड़ता है। अगर उस समय कोई मिले तो बच नहीं सकता है, बड़ा गुस्सा होता है उसको, और बड़ा जहरीला सांप होता है माणिक वाला। और बाद में 1-2 मिनट 3 मिनट तक दौड़ता है, इधर उधर देखता है, उसको कोई मिलता नहीं। फिर जाके उसी पेड़ को, वो माणिक के वियोग में उसी पेड़ को सिर मार मार के मर जाता है। माणिक के बगैर सांप जिंदा नहीं रहता है। और बाद में ये सवेरे तक डर के मारे उतरते नहीं, जब उजाला हो जाता है देखते हैं सांप मर गया है तब वो कीचड़ लेके भागते। तो उसमें वो माणिक होता है। माणिक हीरे जवाहरात में सबसे कीमती चीज है माणिक। हालांकि वो जहर ही है, अगर हम उसको मुंह में डाल लें तो हम जिंदा नहीं रह सकते, तुरंत मर जाएंगे। लेकिन राजा महाराजा उसको अपने किरीट में सामने रखते थे, अंधेरे में भी जाए तो उजाला हो जाए बड़ी कीमत होती है उसकी। तो वही पलटू साहब जी इशारा देते हैं कि सांप माणिक के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, चाहे उसको दूध में ही डाल दो, उसको पानी ही चाहिए। पानी और मछली का प्रेम होता है। कहते हैं जैसे पानी और मछली का प्रेम है, माणिक और सांप का प्रेम है, ऐसे एक सिख का अपने गुरु के साथ होना चाहिए कि गुरु से वियोग होके, दूर होके शिष्य जिंदा ना रहे। माने ऐसा प्रेम प्यार एक सिख के अंदर अपने गुरु के प्रति पैदा होना चाहिए। ये बड़ी ऊंची बात है, ये गुरुमुखों का लक्षण है। तो वही आप इशारा देते हैं, भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। जबकि महात्मा नहीं कहते हमें दुनिया छोड़ना है, बाल बच्चा छोड़ना है। महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो, लेकिन गुरु का दिया हुआ सुमरन करते हुए रहो, गुरु का बन के रहो, दुनिया का बन के मत रहो, धोखा खाओगे। जहाँ आशा तहाँ वासा, दुनिया की आशा, दुनिया का मोह, दुनिया का प्रेम हमें दुनिया में लेके आएगा, दुखी बनाएगा। गुरु का प्रेम, नाम का प्रेम हमें उस मालिक से मिलाएगा। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि इस तरह का प्रेम प्यार एक सिख के अंदर होना चाहिए। जी। जल से बिछुरे मीन प्राण को तुरंत गवावे, जल से बिछुरे मीन प्राण को तुरंत गवावे, रहे न कोटि उपाय दूध के भीतर नावे। तो वही इशारा करते हैं कि चाहे करोड़ों उपाय कर लो, पानी से अलग होकर मीन जिंदा नहीं रहती है। चाहे दूध में डालो, दही में डालो, दूध बहुत अच्छा है, लोगों के लिए अमृत है, लेकिन मछली को पानी ही चाहिए। पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रहती है। तो कहते हैं ऐसे ही एक नाम के बगैर गुरुमुख। बाबा सोमनाथ महाराज जी कहते थे, एक तिल प्यारा 20 रे जानो बरस 50। एक तिल भी नाम, एक सेकंड के लिए भी नाम हमारे अंदर से भूल गया तो हमारा 50 साल वृथा चला गया, ऐसा तड़प होनी चाहिए।
ऐसा तड़प होना चाहिए। ये भक्ति का सच्चा मार्ग है। तो वही इशारा कहते हैं कि जिस तरह से मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रहती, ऐसे ही नाम के बगैर भक्त जो है, जो सच्चे गुरुमुख हैं, वो मरने को तैयार होंगे लेकिन नाम से बिछुड़ने को तैयार नहीं होंगे। वो सब कुछ त्याग देंगे नाम के लिए। संसार को भी छोड़ेंगे, दुनिया को छोड़ेंगे, दुनिया के सारे सामान का त्याग करेंगे लेकिन नाम को नहीं छोड़ेंगे। तो कहते हैं ऐसा ही प्रेम प्यार एक सिख और गुरुमुखों का होता है, ऐसा होना चाहिए जी। ऐसी करे जो प्रीत ताई की प्रीत सराई, ऐसी करे जो प्रीत ताई की प्रीत सराई, बिचरे पर नर जिए प्रीति वाऊ की नाही। तो पलटू साहब कहते हैं ऐसे जो प्रेम अपने गुरु से करते हैं उसी का प्रेम सराहनीय है, सराहनीय है, बहुत ऊंचा है। और जो नाम से बिछुड़ के, गुरु से बिछुड़ के भी जिंदा रहते हैं तो कहते हो कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मानव शरीर परमात्मा ने दिया है हमें इस भवसागर से पार होने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, और यही कारण हम सद्गुरु के शरण में जाते हैं। कोई दूसरा उद्देश्य हमारा नहीं है। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? फिर हम इस दुनिया में पैदा ना हो, फिर इस जन्म मरण से छुटकारा मिले। क्यों? दुनिया में कोई सुखी नहीं है, राजा से लेके रंक तक सब दुखी हैं। कबीर साहब ने कहा है, तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त लो बात कहता हूँ, सबका किया विवेका हो। कबीर साहब कहते हैं शरीरधारी हमें कोई सुखी नहीं दिखा दुनिया में, तीन लोक में, चाहे वो देवी देवता हो या इंसान हो, सब दुखी हैं। शरीर कोई भी हो, हम सोचते हैं शायद देवलोक में बड़ा सुख होगा, वहाँ पे बड़ा शांति होती है, बड़े ऐश आराम होते हैं, बड़ा सुंदर जगह है, स्वर्ग वैकुंठ कैलाश। कहते नहीं भाई, वो भी भोग योनि है, वहाँ भी शादियाँ होते रहती हैं, वहाँ भी बाल बच्चे पैदा होते रहते हैं वहाँ भी इंद्र पदवी के लिए लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, जो यहाँ राम लोला है वहाँ भी है तो कहते हैं वहाँ भी लोग बड़े कठिन तपस्या करके ऋषि मुनि वहाँ जाते, स्वर्ग वैकुंठ कैलाश, कि वो बड़ा आनंद का देश है, मुक्ति का देश समझते हैं। महात्मा कहते वो मुक्ति का देश नहीं, वो भी भोग योनि है। और ये आत्माएं जो तपस्या करके वहाँ जाती हैं, जितना दिन इनके तपस्या का पावर होता है उतना दिन वहाँ रखा जाता है। जब वो तपस्या का पावर खत्म होता है, इन्हें मृतलोक में मानव शरीर में ढकेल दिया जाता है। पुण्य छिणे मृतलोक वसंते। जब उनकी तपस्या का पावर खत्म होता है तो उनको मानव शरीर में नीचे मृतलोक में ढकेल दिया जाता है। कौन है जो देवलोक में जाते हैं? ऋषि मुनि, जिन्होंने कठिन तपस्या किया स्वर्ग और वैकुंठ और कैलाश के लिए जाते तो हैं, लेकिन वो वहाँ हमेशा नहीं रह सकते। जितना तपस्या का पावर है उतना दिन ही वहाँ रखा जाता है, बाद में उनको मृतलोक में भेज दिया जाता है। और यहाँ जन्म लेके इनकी यही हालत होती है जो हमारी आपकी है। फिर वही 84 का चक्कर क्या होता है, थोड़ा ऊपर से जो लोग आते हैं स्वर्ग वैकुंठ कैलाश से,
तो उनका मन निर्मल होता है, उनके मन में पावर होती है। तो ऐसे लोग ही यहाँ पे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होते हैं। ये कुछ तपस्वी लोग हैं और कहते हैं तप से राज, राज से नरक। तपस्या करके ही लोग स्वर्ग वैकुंठ कैलाश में गए, तपस्या करके ही राजा महाराजा हो जाते हैं, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। लेकिन जो कर्म वो करते हैं उसके लिए उनको नरकों में जाना पड़ता है। तब से नरकी होते हैं। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई मुक्ति का स्थान पार ब्रह्म है। जब वो गुरु के कृपा से पार ब्रह्म पहुंच जाए, जाके मानसरोवर स्नान कर ले तो मुक्त हो सकता है। उसके तीनों शरीर के पर्दे उतर जाते हैं, आत्मा नंगी हो जाती है, आत्मा में 12 सूर्य का प्रकाश चमकने लगता है। तो मुक्ति का स्थान पार ब्रह्म, मुक्ति पद कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने अपने वाणी में कहा है, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद पार ब्रह्म, चौथे में निज धाम। निज धाम कौन है? सतलोक सचखंड। कि इस तरह से 4 जन्म में भी आप सतलोक जाओ तो बड़ी अच्छी बात। क्यों? जीव इतना दुनिया के रंग में रंग गया है कि गुरु के वाक्य के ऊपर भरोसा ही नहीं आता, और उस पे चलना तो दूर है। हम सत्संग सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। सत्संग तो खूब सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते हैं, अमल नहीं करते, उस पे चलते नहीं। महात्मा जैसे कहते हैं वैसे अगर हम चलें तो हमारे अंदर परिवर्तन आना ही आना है। एक नर नारायण बन जाता है, एक मानव महात्मा बन जाता है। जिन्होंने गुरु के हुक्म का पालन किया, अमल में लाया, वही महात्मा है। महात्मा कोई और नहीं है। लेकिन जब अमल नहीं करेंगे तो हमारा बेड़ा पार नहीं होगा, हम जहाँ के तहाँ ही पड़े रह जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि कैसा प्रेम होना, जैसे एक मछली का पानी से होता है। जी। पटकी पटकी तन रहे, बिचवा सहा न जाई। पटकी पटकी तन रहे, बिचवा सहा न जाई। नैनन ओट जब बहे, प्राण को संग पटाई। तो कहते हैं कि मछली पानी से बिछुड़ के अपने को सिर पटक पटक के मर जाएगी, लेकिन पानी के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। वो बिछोड़ा, पानी का बिछोड़ा सहन नहीं होता उसको, अपने आप को तकलीफ देती है। वो ऊपर उछल उछल के अपने आप को, शरीर को मार लेती है, उसके शरीर से खून निकलने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसको पानी का बिछोड़ा सहन नहीं होता है। तो कहते हैं ऐसे एक गुरुमुख का प्रेम गुरु के प्रति होना चाहिए। अगर ऐसा प्रेम आ गया तो गुरु कहीं दूर नहीं, वो जब से नामदान देता है आपके अंदर ही शब्द रूप में बैठा है। अगर इस तरह का प्रेम प्यार एक सिख के अंदर गुरु के प्रति प्रकट होता है, वो दरवाजा खोल देता है, दर्शन दे देता है, वो प्रकट हो जाता है। गुरु अपनी सारी बरकत लेके आपके अंदर प्रकट हो जाता है, आपको किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन वो प्रेम आना बड़ी ऊंची बात है, क्योंकि हमारा मन आज से नहीं, करोड़ों युगों से दुनिया के वस्तु का रंग में रंगा है। आज ये मन नाम की तरफ जाना ही नहीं चाहता।
अब संत नामदान के दिन क्या कहते हैं, रोजाना 2.5 घंटा तो बैठो, 24 घंटे में 2.5 घंटा, ज्यादा नहीं कहा है आपको, 8 घंटा 10 घंटा तो नहीं कहा, 24 घंटे में 2.5 घंटा आप बैठो, बस इतना करो, गुरु की कृपा मिलेगी। अब वो 2.5 घंटा कहाँ, ये मन हमें कैसे धोखा देता है, हमारा सारा दिन बीत जाता है, हमें कभी गुरु का ख्याल भी नहीं आने देता है। भजन में बैठना तो दूर है, सत्संग का भी ख्याल नहीं आने देता है। और अजैब सिंह महाराज क्या कहते थे, 100 काम छोड़ सत्संग में जाओ, 1000 काम छोड़ भजन बैठो। क्यों, ये दोनों अपना सच्चा काम है। सैकड़ों काम पड़ा है, छोड़ दो, सत्संग में जाके बैठ जाओ। क्यों, सत्संग बार बार नहीं मिलता। अगर हजारों काम पड़ा है, सवेरे उठ के भजन बैठ जाओ, छोड़ दो, काम तो सारी जिंदगी काम तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, हम चले जाएंगे। काम कोई पूरा करके दुनिया से नहीं गया, जो गया सब छोड़ के ही गया। राम गयो रावण गयो जाको वो परिवार, कहते जो गए सब छोड़ के ही गए। क्योंकि रावण मरते समय जब राम ने अग्निबाण मारा, उसके अंदर जो अमृत छुपा के रखा था वो सब सूख गया, और दूसरा बाण मारा तो रावण गिर गया। जब रावण गिर गया, छटपटा रहा है, तब राम लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण अब हमें अयोध्या में जाना है, और रावण जैसा राजा, राजनीतिज्ञ, 4 वेद का टीकाकार पंडित है, वो शास्त्रज्ञ और राजनीतिज्ञ और बहादुर तपस्वी, न कोई पैदा हुआ न कोई होगा। इसीलिए अब हमें अयोध्या में जाना है। हम लोग को पता नहीं अयोध्या में जाके राज कैसे करना, हमने जंगलों में बिताया, तो तुम जाओ रावण से कुछ राजनीति सीख के आओ। वो मरने के समय गिर गया बेचारा, खून सब बह रहा है। लक्ष्मण कहते हैं, महाराज वो हमारा शत्रु है, हम लोगों ने उसे मारा है। इनको अहंकार क्षत्रित्व का, हम लोगों ने मारा है। शत्रु के पास जाके राजनीति पूछे तो क्या जवाब देगा। राम कहते ऐसा मत सोचो, जाओ। तब जाते 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 अहंकार आ जाता है क्षत्रित्व का। हम राजपूत हैं, बड़े लोग हैं, और जाके रावण के सिर की तरफ खड़ा होते हैं। शत्रु के पैर की तरफ क्यों जाना, सिर की तरफ खड़ा होते, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे भ्राता ने भेजा है, कुछ राजनीति बताओ। अब रावण कोई कम नहीं है, उसने आंख उठा के भी उनकी तरफ नहीं देखा। बड़े दुखी हुए, बड़े उदास दिल से लौट के आए। तो राम पूछते हैं क्या हुआ, तो बड़ा गुस्से में थे। बोलते हैं महाराज मैंने कहा ना वो हमारा शत्रु है, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। तो राम कहते तुम कहाँ जाके खड़े थे। बोले सिर की तरफ। तो बोले ये क्या कोई काम है, गुरु के पास उपदेश के लिए जाके उसके सिर पे बैठोगे तो उपदेश देगा। अरे तुमको तो जब तुम शिक्षा लेने के लिए गए तो उसके पैर की तरफ खड़ा होके उसके चरण को स्पर्श करके नमस्कार करके पूछना था,
वो ब्राह्मण है, शास्त्रज्ञ है वो। क्या सोचा है रावण को, जाओ फिर से जाओ। तब वो राम फिर जाते हैं, लक्ष्मण फिर जाते हैं। तब अहंकार चला जाता है और जाके रावण का चरण स्पर्श करके नमस्कार करके हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि भ्राता ने भेजा है, कुछ राजनीति बताओ। तब रावण हंसता है, कहता बात ठीक है, लेकिन आपने तो लेट कर दिया, थोड़ा पहले आ गए होते। अब तो मेरी श्वास जाने बंद होने का टाइम आ गया, आपको राजनीति करने के लिए कुछ समय चाहिए। तो कहते अच्छा थोड़ा सा बताता हूं, आप लोग अयोध्या में जाके जो काम कल करने की सोचना वो आज ही कर लेना, और जो काम आज करने की सोचना वो अभी कर लेना। पल में परले होएगा तो काल करेगा कब। कहते इसका क्या मतलब? तो रावण कहता है देखो, मैं 3 काम करने वाला था जो मेरे से होने वाला था, कल करूंगा सोच के वो ऐसे ही रुक गया। आज मैं चला जा रहा हूं छोड़ के। तो बोलते कौन सा 3 काम? तो रावण कहता है पहला काम कि मैं मृतलोक से स्वर्ग को सीढ़ी लगाने का काम करने वाला था। कोई भी बहादुर है चढ़ के भी स्वर्ग में पहुंच जा सकता था। वो मेरे से होने वाला था, लेकिन आज मैं जाने के समय आ गए। दूसरा काम, समुद्र पानी का बड़ा समूह है, लेकिन वो पानी किसी काम में नहीं आता। पी लिया पेचिस पड़ता है, पेट साफ होता है, नमक का पानी। तो वो समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाने का मेरा ख्याल था, और वो मेरे से होने वाला था, लेकिन मैं मरने वाला नहीं। मैं कल करूंगा सोच के देखो आज मेरे जाने की नौबत आ गई। वो दूसरा काम भी रुक गया। और तीसरा काम, रावण को सोना बहुत प्यारा था, इसलिए देवलोक से सब सोना ला ला के अपने लंका में उसने अपना लंका बसाया था। तो कहता है तीसरा काम यह था, सोने में सुगंधी सोने में सुगंध आने जैसा करना था, सुवासना, और वो भी मेरे से होने वाला था। लेकिन कल करूंगा सोच के मेरा वो तीसरा काम भी रुक गया। आज मैं जा रहा हूं। इसीलिए तुम लोग अयोध्या में जाके जो काम कल करने के सोचना वो अभी कर लेना, आज कर लेना। जो आज करने के सोचना वो अभी कर लेना, कल का कोई भरोसा नहीं। कल तो काल के हाथ में है, आज ही अपने हाथ में। आज हम हैं, कल किसने देखा है क्या होगा? कल काल के हाथ में है, आज ही अपने हाथ में है। तो इसीलिए कबीर साहब ने भी ये वाणी कही है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा तो काल करेगा कब। भक्ति के लिए देर नहीं करना चाहिए जी। पलटू हरि से बिचुरे ना जीवे तीन, पलटू हरि से बिचुरे ना जीवे तीन, फनी से मणि जो बिचुरे जल से बिचुरे मीन। तो वही लास्ट में पलटू साहब क्या कहते हैं? पलटू हरि से बिछुड़े, माने परमात्मा से बिछुड़ के ये 3 नहीं रह सकते। एक तो जल से बिछुड़ के मछली नहीं रह सकती, माणिक बिछुड़ के सांप नहीं रह सकता,
हरि नाम से बिछुड़ के हरि भक्त नहीं रह सकते, हरिजन नहीं रह सकते। हरि नाम को छोड़ के हरिजन नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। कहते ये तीनों का पक्का प्रेम होता है, कच्चा नहीं, पक्का। जिसको प्राण त्याग देते हैं उसके वियोग में आप जिंदा नहीं रह सकते। तो कहते ऐसा ही प्रेम सच्चा प्रेम होता है।